हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवांस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस को सीखेंगे। जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ मैंने बता दिया तो बता दिया, कर दिया तो कर दिया, वो चला गया तो चला गया, इस तरह के सेंटेंस बोलना हो। अगर आपको बोलना हो कि वैसे वो शादीशुदा है, वैसे वो कुछ करता नहीं है, इस तरह के अगर सेंटेंस बोलना हो, तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तुमने बताया कुछ और, किया कुछ और अगर आपको इस तरह के और सेंटेंस बोलना हो ना हो वो सच बता रहा है, हो ना हो वो कुछ अच्छा कर रहा है, मानो या ना मानो ऐसा होता है। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना हो तो इनको किस तरह बोलेंगे, आज हम इस बारे में सीखेंगे। तो चलो देखते हैं इनके बनाने का क्या तरीका रहेगा। पहला हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है। अगर हमको कहना है चला गया तो चला गया, तो इस तरह के अगर हमको सेंटेंस बोलना हो तो उनको कैसे बनाएंगे। तो इसके बनाने का रूल्स है कि अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो सबसे पहले हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ दे, जैसे अगर हमको कहना है हंसा दिया तो हंसा दिया, लाफ इज लाफ। यहाँ पे आप देखिए लाफ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है और उसके बाद फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। कर दिया तो कर दिया, डन इज डन, डन इज डन। चला गया तो चला गया, गॉन इज गॉन, गॉन इज गॉन। बता दिया तो बता दिया, टोल्ड इज टोल्ड, टोल्ड इज टोल्ड। दूसरा हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है। अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पे वैसे वर्ड का यूज हो रहा हो, वैसे शब्द का यूज किया जा रहा हो, तो उसके लिए हम बाय द वे का यूज करते हैं। इसका बनाने का सिंपल तरीका है, पहले बाय द वे, देन सेंटेंस, आइदर सेंटेंस प्लस बाय द वे। दोनों तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इस पहला एग्जाम्पल है, वैसे वो शादीशुदा है। बाय द वे ही इज मैरिड, बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे मैं भी वहां जाया करता था। बाय द वे आई आल्सो यूज टू गो देयर, बाय द वे आई आल्सो यूज टू गो देयर। वैसे मैंने उसे बताया था। बाय द वे आई टोल्ड हिम, बाय द वे आई टोल्ड हिम। वैसे तुमने ऐसा क्यों किया। बाय द वे व्हाई डिड यू डू दिस, बाय द वे व्हाई डिड यू डू दिस। वैसे करता क्या है वो, या वैसे क्या करता है वो। इस तरह से हम किसी से पूछते हैं तो इसको बनाने के लिए हम बोलेंगे बाय द वे व्हाट डज ही डू, बाय द वे व्हाट डज ही डू। वैसे मुझे भी भूख लग रही है, वैसे मुझे भी भूख लग रही है। बाय द वे आई एम आल्सो फीलिंग हंग्री, बाय द वे आई एम आल्सो फीलिंग हंग्री। वैसे क्या कह रहे थे तुम। बाय द वे व्हाट वर यू सेइंग, बाय द वे व्हाट वर यू सेइंग। हमारा तीसरा एडवांस स्ट्रक्चर है, जब हमको कुछ इस तरह से बात कहना हो कि तुम कहते कुछ और हो, बताते कुछ और हो, तो इसके लिए इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इसमें कुछ और आफ्टर दैट कुछ का यूज किया जाता है। तो इसके लिए रूल्स है, पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट समथिंग एंड प्लस वर्ब एंड देन समथिंग एल्स। इस तरह से हम इस एडवांस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तुम कहते हो कुछ और करते हो कुछ। यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। वो कह कुछ रहा था और कर कुछ और रहा था।
वो कह रहा था कुछ और कर रहा था कुछ और। जैसे he was trying something, he was saying something and doing something else. He was saying something and doing something else. उसने बोला कुछ और किया कुछ और। He spoke something and did something else. He spoke something and did something else. दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। The heart says something and the mind says something else. The heart says something and the mind says something else. हमारा चौथा एडवांस स्ट्रक्चर है जब हमको बोलना हो मानो या ना मानो वो तो मेरा है, हो ना हो वो तुम्हारा है। जब मानो या ना मानो या हो ना हो इस तरह के सेंटेंस आ रहे हो तो वहां पे हम यूज करते हैं बिलीव इट और नॉट। आप इसको बिलीव और नॉट भी बोल सकते हैं बट बेसिकली बिलीव इट और नॉट का यूज ज्यादातर किया जाता है। रूल रूल्स इसका रूल देखते हैं इसमें बिलीव इट और नॉट and then sentence simple rule है there are no any complications in this rule so you can use it believe it or not plus sentence। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। मानो या ना मानो वो सच बता रहा है या आपको ऐसा कहना हो ना हो वो सच बता रहा है तो हम बोलेंगे बिलीव इट और नॉट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। बिलीव इट और नॉट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। मानो या ना मानो ये सच है। बिलीव इट और नॉट इट इज ट्रू। बिलीव इट और नॉट इट इज ट्रू। मानो या ना मानो ये वही किताब है। बिलीव इट और नॉट दिस इज द सेम बुक। बिलीव इट और नॉट दिस इज द सेम बुक। मानो या ना मानो तुम राहुल हो। बिलीव इट और नॉट यू आर राहुल। बिलीव इट और नॉट यू आर सलमान। आप किसी तरह से भी इसको बोल सकते हैं, किसी का नाम भी यहाँ पे लगा सकते हैं, देयर आर नो इशू। मानो या ना मानो हमने बहुत इंजॉय किया। बिलीव इट और नॉट वी इंजॉयड अ लॉट। बिलीव इट और नॉट वी इंजॉयड अ लॉट। अगर आपको इसको नेगेटिव में बनाना हो मानो या ना मानो हमने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। बिलीव इट और नॉट वी डिडंट इंजॉय अ लॉट इट। वी डिडंट इंजॉय इट। आज जो हमने सीखा उस लर्निंग में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको आपको इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में बताना है। तुम सुनते कुछ और हो और बताते कुछ और। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।